अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड का पेपर आज का काफ़ी अच्छा गया होगा। आज बॉटनी का फर्स्ट ईयर का पेपर था। आज मैं आपको एमसीक्यूज़ की बताऊंगा कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज़ ठीक हुए, ताकि आप मुझे भी बता सको कमेंट में करके कि आपकी सारे एमसीक्यूज़ ठीक हो गए। तमाम एमसीक्यूज़ वेरीफाइड हैं, आपने देखना है और बताना है। अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूजन है तो आपने कमेंट में बताना है कि सर इस क्या एमसीक्यूज़ में कन्फ्यूजन है, आप इसको एक बार वेरीफाई कर लें कि ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो साथ साथ ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बआसानी ऐड हो सकते हो। मेरा नंबर आपको शो होगा, आपने जस्ट उसे मैसेज करना है और अपना क्लास लिखना है, अपना नाम और क्लास लिखना है, तो आपके पास लिंक शो हो जाएगा। तमाम उन बच्चों के लिए आप बोलेंगे, बार बार मैं एक ही चीज़ कहता हूँ क्योंकि जो न्यू बच्चे आते हैं ताकि वो भी ऐड हो सकें और उनको भी तमाम पेपर से मुतालिक इंपॉर्टेंट गैस पेपर, टारगेट पेपर, एमसीक्यूज मटेरियल मिल सके। ठीक है, चलिए आए वक्त ज़ाया किए बगैर हम तमाम एमसीक्यूज को देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर मिल सकेगी और फ़ौरन से आपको जो जो गैस पेपर से मुतालिक होगा और जो भी पेपर रिजल्ट और साथ साथ आपको जो मुख्तलिफ लेक्चर्स होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, तमाम लेक्चर्स भी मैं अपने चैनल में अपलोड करता हूँ। चलें आए देखते हैं एमसीक्यूज़ कौन कौन से आपके एमसीक्यूज़ ठीक हैं। अब आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा बॉटनी पेपर 1, मतलब फर्स्ट ईयर का जो आज बॉटनी का पेपर था उसके एमसीक्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से करेक्ट एमसीक्यूज़ हैं, ताकि पता चल सके कि आपके कौन से एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं। ठीक है, तो चलो आओ वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है वो लिखा हुआ द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू इंक्रीज द साइज ऑफ एन इमेज। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है मेरे पास? नेक्स्ट में लिखा हुआ है द बॉर्डर लाइन लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग इज। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? वायरस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट में आता है हमारे पास नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा कैंसर कॉजिंग। आपने बताना है किस वजह से होता है, तो एफ्लाटॉक्सिन, मतलब बी जो है हमारे पास ऑप्शन वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद लिखा है वेस्कुलर प्लान आर क्लासिफाइड अंडर। तो किस में होता है ये होता है हमारे पास ट्रैकियोफाइट्स में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ द हेट्रोस्पोरस प्लांट। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास सही होगा, स्लेजिलिना। तो इस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाएगा नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 36। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर इसका लिखा हुआ है द कंपाउंड कनेक्ट ग्लाइकोलाइसिस एंड कर्व साइकिल। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, एसिटाइल एंजाइम को एंजाइम ए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज दिस इंस्टेड ऑफ वाटर। तो इसमें हमारे पास जाएगा H2S। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज में चलते हैं और देखते हैं। ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं है इसमें, कम ही एमसीक्यूज होते हैं क्योंकि मार्क्स इसका कम होता है। ठीक है, पेपर का। उसके बाद इट इज़ अ वाटरफॉल प्रोसेस एंड C3 प्लांट यूज टू डिक्रीज द क्रॉप ईयर। आपको वाटरफॉल बताना है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, फोटो रिस्पायरेशन। क्या आ जाएगा? फोटो रिस्पायरेशन। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है एमसीक्यूज नंबर 10 जो है हमारे पास में लिखा हुआ है एक्सिस वाटर इज रिलीज एट नाइट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट थ्रो। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा? सी होगा। ये भी मैंने करवाया था आपको मुख्तलिफ एमसीक्यूज में। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग दिस स्टेज द बैक्टीरिया ग्रो मल्टीपल रिपीटेडली। कौन से स्टेज में होता है तो वो बताना है आपने। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका ऑप्शन, हमारे पास 11 का ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, LOG फेज। ठीक है, तो ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं दिस एंजाइम कैन फिक्स बोथ CO2 एंड O2। हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें भी बी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है नेक्स्ट है वैक्सुलरी एस्टिवेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फैमिली। तो हमारे क्या जाएगा? फेबिसाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, फेबिसी। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास इंसेक्टिवर्स प्लांट ट्रैप इंसेक्ट टू ऑब्टेन। किस लिए हम इसको ट्रैक करते हैं? तो हमारे पास आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्या? नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजनियस कंपाउंड। उसके लिए द प्रोसेस विच डिकम्पोज द
फाइनाइवेट इन टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट में आते हैं, देख लेते हैं ब्रेक लाइट ग्रोथ, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 16 में आ जाएगा आंसर जो है हमारे पास वो आ जाएगा, डायरेक्ट लगा देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें 17 के अंदर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और जबकि 18 के अंदर जो है वो आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये तमाम MCQs आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आए थे। अगर आपके इसमें से कोई से भी MCQs में कोई मुश्किल हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो निशान लगाया है वो गलत है, तो आपने कमेंट करके बताना है, और आपके कितने मार्क्स आए वो बताना है। फिलहाल मैंने जो आपको MCQs प्रोवाइड किए हैं ये वेरीफाइड हैं, ठीक है। तो खैर अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो यकीनन आपको तमाम MCQs समझ में आ गए होंगे, तमाम MCQs ठीक हैं, तो आप यह करना है कमेंट में करके बताना है कि आपके यही MCQs ठीक हुए हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।